हेलो दोस्तों, द ट्यूशन टाइम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कर रहे होंगे। अब तक हम लोग जो प्रीवियस वीडियो बनाए हैं तो यह हमारी सीरीज जो चल रही है वो न्यूमेरिकल्स सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग वैद्युत चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे हैं। यह स्पेशली बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए कक्षा 10 के लिए बनाई जा रही है। अब तक हम लोग विद्युत धारा से संबंधित न्यूमेरिकल्स देख चुके हैं, विभवांतर से संबंधित न्यूमेरिकल्स देख चुके हैं, ओम के नियम पर संबंधित न्यूमेरिकल्स देख चुके हैं। अब हमारा जो ये वीडियो बनेगा ये हमारी आधारित है प्रतिरोधों से संबंधित न्यूमेरिकल्स पर। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि प्रतिरोध से संबंधित न्यूमेरिकल्स किस प्रकार लगाए जाते हैं, और इसके साथ साथ इसमें कुछ थ्योरीज को भी हम इम्पोर्टेंट जो थ्योरी के पॉइंट्स होंगे वो भी हम आप लोगों को बताते चलेंगे। यहाँ पर जैसे दिया है कि एक विद्युत परिपथ है जिसमें 2 ओम 3 ओम 5 ओम 2 ओम 3 ओम 5 ओम ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। किसमें जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो अब श्रेणी क्रम क्या होता है कि जब किसी प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ता है या दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ता है, तो इस प्रकार के संयोजन को हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। इस प्रकार के संयोजन को हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। इसमें दूसरी जो बात इंपॉर्टेंट क्या होती है कि इसमें विद्युत धारा समान होती है। इसमें विद्युत धारा जो होती है वो समान होती है। इसमें विद्युत धारा समान होती है, यानी पूरे परिपथ में जो है वो विद्युत धारा इसमें समान होती है जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। लेकिन विभवांतर जो है वो अलग अलग होता है। सभी प्रतिरोधों का विभवांतर जो है वो अलग अलग होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन क्या क्या बनेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है कि तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। ये जो प्रतिरोध जोड़े गए हैं इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि ये 30 वोल्ट की जो बैटरी लगी है परिपथ में, इससे जो विद्युत धारा चलेगी वो कितने एम्पियर की विद्युत धारा इस पूरे परिपथ में चलेगी। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर क्या होगा, यानी V1 की जगह विभवांतर क्या होगा, V2 की जगह क्या होगा और V3 की जगह क्या होगा। यानी कि 2 ओम वाले प्रतिरोध में विभवांतर क्या होगा, 3 ओम प्रतिरोध में विभवांतर क्या होगा और 5 ओम प्रतिरोध में विभवांतर क्या होगा। तो चलिए इन तीनों क्वेश्चन के आंसर हम बारी बारी से यहाँ पर सॉल्व करेंगे। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग ध्यान से इसे देखेंगे। जैसे पहला क्रम है श्रेणी क्रम। ये श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तो जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो हमारे पास फार्मूला होता है, जब श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है तो तुल्य प्रतिरोध का मान सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। तुल्य प्रतिरोध का मान सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। तो यानी R की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 5 ओम, यानी कि R की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10 ओम। ये हो गया हमारा पहले का आंसर। तुल्य प्रतिरोध हमारा आ जाएगा कितना, 10 ओम। तुल्य प्रतिरोध हमारा आ जाएगा कितना, 10 ओम। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या है कि विद्युत धारा इस पूरे परिपथ में कितनी प्रवाहित होगी। तो विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए देखते हैं ओम के नियम से। ओम के नियम से ओम का नियम होता है V बराबर IR। ओम का नियम होता है V बराबर IR। अब इस पूरे परिपथ में हमारे पास जो प्रतिरोध है वो कितना मिल गया है, वो मिल गया है 10 ओम।
वोल्ट हमारे पास बैटरी का जो है वो है 30 वोल्ट, जो प्रतिरोध है हमारे पास 10 वोल्ट का है, सॉरी प्रतिरोध जो है वो 10 ओम का है, और वोल्ट यानी विभवांतर जो है हमारा वो है 10 वोल्ट का। ठीक है, तो यहाँ से हम धारा का मान पता करते हैं। I बराबर हो जाएगा V अपान R, I बराबर हो जाएगा V अपान R, यानी कि I इज इक्वल टू V का मान है 30 वोल्ट और R का मान है 10 ओम, तो हो जाएगा 3 एम्पियर, हो जाएगा 3 एम्पियर। वोल्ट बट्टे ओम को बोलते हैं एम्पियर, वोल्ट बट्टे ओम को बोलते हैं वोल्ट बट्टा ओम को बोलते हैं एम्पियर। ठीक है, हमको यहाँ पर विद्युत धारा का मान आ जाएगा कितना, 3 एम्पियर। विद्युत धारा का मान आ जाएगा कितना, 3 एम्पियर। अब पूछ रहा है कि प्रतिरोध, प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर कितना होगा। प्रत्येक प्रतिरोध में जो है वो विभवांतर कितना होगा, तो यहाँ हम इसको इरेज करते हैं और सभी प्रतिरोधों में विभवांतर पता करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर हम प्रतिरोधों का मान जो है, सबसे पहले ओम का नियम होता है V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, यानी कि पहले प्रतिरोध के लिए, पहले प्रतिरोध में, पहले प्रतिरोध में, किसमें, पहले प्रतिरोध में यानी 2 ओम में विभवांतर कितना है, V1, V1 बराबर हो जाएगा IR1। I क्यों लिखा गया है, क्योंकि I का मान जो हम निकाले हैं यानी 3 एम्पियर जो निकाले हैं, ये तो पूरे परिपथ में समान होगी। जो I का मान है वो पूरे परिपथ में समान होगी। क्यों, क्योंकि प्रतिरोध जो है वो श्रेणी क्रम में जुड़ा है, और जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है तो जो विद्युत धारा का मान है वो सभी बिंदुओं पर समान होता है। यहाँ पर तो V1 बराबर हो जाएगा IR1, V1 का मान हो जाएगा, I का मान हमारे पास है 3 एम्पियर, R का मान हमारे पास क्या है, R का मान है 2 ओम। ये पहले प्रतिरोध के लिए है, इसलिए R1 का मान ये हो जाएगा R1, ये R2 और ये R3। तो पहले प्रतिरोध पर हम विभवांतर पता कर रहे हैं, इसलिए पहले प्रतिरोध पर विभवांतर जो होगा वो होगा 3 दूना 6, यहाँ पर 3 एम्पियर, 3 एम्पियर, 3 एम्पियर। एक बार फिर से देख लेते हैं, I का मान है 3 एम्पियर, 3 एम्पियर, और R1 का मान है 2 ओम, तो ये हो जाएगा 6 एम्पियर ओम, 6 एम्पियर ओम, और एम्पियर ओम को मिलाकर बोलते हैं वोल्ट, एम्पियर ओम को मिलाकर बोलते हैं वोल्ट। ठीक है, इसी प्रकार V2 का मान पता करेंगे। V2 का मान हो जाएगा IR2, I का मान तो 3 एम्पियर ही होगा, I का मान तो 3 एम्पियर होगा, और R2 यानी R2 का मान हो जाएगा 3 ओम, तो मिलाकर 3 त्रिका हो जाएगा 9 वोल्ट, 3 त्रिका 9 वोल्ट। इसी प्रकार V3 का मान पता करेंगे तो ये हो जाएगा IR3, यानी I का मान तो 3 एम्पियर ही होगा, I का मान 3 एम्पियर होगा, R का मान हो जाएगा 5 ओम, यानी ये मिलकर हो जाएगा 5 तिहाई 15 वोल्ट, 5 तिहाई 15 वोल्ट। तो इस प्रकार हमारे पास जो इसकी वैल्यू आ गई, पहले प्रतिरोध के लिए आ गया कितना, 6 वोल्ट, पहले प्रतिरोध के लिए 6 वोल्ट, दूसरे प्रतिरोध के लिए
9 वोल्ट, दूसरे प्रतिरोध के लिए 9 वोल्ट और तीसरे प्रतिरोध के लिए जो आया है वो आया है 15 वोल्ट। उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दिया है 3 प्रतिरोधों की प्रतिरोधकता क्रमशः 2 ओम, क्रमशः 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम है। कह रहा इनका किस क्रम में संयोजन किया जाए, इन तीनों प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ा जाए कि परिणामी प्रतिरोध का मान जो है वो 4.5 ओम आए, 4 ओम आए और 1 ओम आए। ये इम्पॉर्टेंट, काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और इसमें थोड़े सोचने की बात आएगी आप लोगों को, क्योंकि हमारे पास संयोजन की सिर्फ 2 विधि है। पहली विधि है श्रेणी क्रम, पहली विधि है श्रेणी क्रम, दूसरी विधि है समांतर क्रम, दूसरी विधि है समांतर क्रम। तो श्रेणी क्रम में जब जोड़ेंगे तो प्रतिरोधों का मान R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 Rn आएगा। ये फार्मूला होता है जब प्रतिरोधों को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। दूसरी बात है जब समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 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 1/Rn। इस प्रकार संयोजित किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। कब? जब प्रतिरोध जो है वो समांतर क्रम में जोड़े जाएंगे। तो हम एक बार चेक करते हैं, हम सभी प्रतिरोधों को एक बार समांतर क्रम में जोड़ लेते हैं। सभी प्रतिरोधों को जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो प्रतिरोध का पहला सिरा जो होगा वो एक बिंदु पर मिलेगा और प्रतिरोध का दूसरा सिरा जो होगा वो दूसरे बिंदु पर मिलेगा। प्रतिरोध का एक सिरा जो होगा वो पहले बिंदु पर मिलेगा और प्रतिरोध का दूसरा सिरा है जो वो दूसरे बिंदु पर मिलेगा। आइए देखते हैं, ये मान लेते हैं हमारा पहला प्रतिरोध है, ठीक। यहां से हम एक प्रतिरोध लेते हैं, ये मान लेते हैं हमारा दूसरा प्रतिरोध है और एक प्रतिरोध यहां से जोड़ेंगे, ये मान लेते हैं हमारा तीसरा प्रतिरोध है, ठीक। पहले प्रतिरोध का मान है 2 ओम, तीसरे प्रतिरोध का मान है 3 ओम, दूसरे प्रतिरोध का मान है 2 ओम और तीसरे प्रतिरोध का मान है 6 ओम। ये हमारा किस क्रम में हो गया? ये हो गया हमारा समांतर क्रम। पहचानने का तरीका मैंने बताया है कि जब सभी प्रतिरोध का पहला सिरा किसी एक बिंदु पर और दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु पर मिलेगा तो इस प्रकार का संयोजन जो होगा वो होगा समांतर क्रम संयोजन। तो इसके लिए हम यहाँ पर फार्मूला भी डिराइव कर दिए हैं। 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ऐसे ही जुड़ते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ पर हम 1/R की वैल्यू अगर पता करें तो 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/6, ठीक। 3 प्रतिरोध जोड़े गए हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध का मान हम पता करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो तीनों का लस हो जाएगा 6, 3 दूना 6, 2 तिहाई 6 और 6 एकन्नम 6, 3 2 5 1 6, 6/6 यानी 1/1। 1/1 का मान होता है कितना? 1। अब 1/R का मान आ गया 1, तो R का मान भी हो जाएगा कितना? 1 ओम। 1 ओम। ये हमारा आ गया किसका आंसर? कोई थर्ड का आंसर। कह रहा है ना कैसे जोड़ें कि इनका मान जो है वो 1 आ जाए। तो ठीक है, इसको हमको कब कैसे जोड़ना पड़ेगा? इसको जोड़ना पड़ेगा समांतर क्रम में। इसको जोड़ना पड़ेगा समांतर क्रम में। उम्मीद है कि इतना आप लोगों को समझ में आएगा। अब
दो को हम लोग श्रेणी में कर लेते हैं और एक को समांतर में, या दो को समांतर में कर लेते हैं, एक को श्रेणी क्रम में कर लेते हैं, तब देखते हैं क्या मान आता है। जैसे डायग्राम एक बनाते हैं, ये मान लेते हैं हमारा पहला प्रतिरोध है, ये मान लेते हैं हमारा दूसरा प्रतिरोध है, ये दोनों इस समय होंगे किसमें, समांतर क्रम में, और एक जोड़ देते हैं, ये हमारा हो जाएगा तीसरा प्रतिरोध। ठीक, ये हो जाएगा हमारा तीसरा प्रतिरोध। तो यहाँ पर हम लोग रख देते हैं 2 ओम, यहाँ पर रख देते हैं 6 ओम और यहाँ पर रख देते हैं 3 ओम। ठीक है, 2 ओम, 6 ओम और 3 ओम। अब जो है पहले ये दोनों तो है समांतर क्रम में, ये हमारा है श्रेणी क्रम में, तो पहले समांतर वाले को हल करेंगे। तो 1/r बराबर हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2। क्यों? क्योंकि समांतर क्रम में यही फार्मूला लगेगा। तो 1/r बराबर हो जाएगा, ये पहला हो जाएगा 1/2 और दूसरा हो जाएगा 1/6। दोनों का लसा हो जाएगा 6, तो 2 3 6, 3 और 4, 6 का नम 6, यानी कि टोटल हो जाएगा 4/6। 2 से काट दो, 2 दूना 4, 2 3 6, यानी कि 2/3। कहने का मतलब है कि अगर इन दोनों प्रतिरोधों को मिटा दें और इनके स्थान पर हम सिर्फ एक प्रतिरोध जोड़ना चाहें, तो ये होगा हमारा 2/3 ओम का। कितने का? 2/3 ओम का। अब ये दोनों हो गए हमारे किस में? श्रेणी क्रम में। अब ये दोनों हो गए हमारे किस में? श्रेणी क्रम में। अब श्रेणी क्रम में हो गए तो इनको हम लोग डायरेक्ट जोड़ते हैं। R बराबर R1 प्लस R2। सॉरी, एक बात भूल गए हम, यहाँ पर 1/r का मान आया है। r का मान जब आएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि 3/2 हो जाएगा। 3/2 हो जाएगा, तो इसका मान जो आएगा वो आएगा 3/2। तो r का मान अब निकालेंगे तो R1 का मान है 3/2 प्लस 3, 3/2 प्लस 3। r का मान हो जाएगा 3 दूना 6, 3 9/2, और 9/2 में जब भाग देंगे तो 2 चौको 8, 2 पच्चे 10, 4.5 ओम। 4.5 ओम किसका आंसर है? ये है पहले का आंसर। 4.5 ओम जो है वो है पहले का आंसर। 4.5 ओम है जो वो है पहले का आंसर। ठीक है, कैसे जोड़े थे? इसमें हमने संयोजन किया था, इसमें हमने जो संयोजन किया था वो 2 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़े थे और एक प्रतिरोध को जो है ये 2 ओम था, ये 6 ओम था। एक प्रतिरोध, 2 प्रतिरोध को समांतर में जोड़े थे और एक प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ दिए थे। तीसरा जो है ये आंसर लाने के लिए हम इसी क्रम में थोड़ा सा चेंज करेंगे। जो हमारा ये क्रम होगा इसी में हम थोड़ा सा चेंज करके देखेंगे। इस 2 ओम को यहाँ रख देंगे और 3 ओम को यहाँ रखेंगे। 2 ओम को यहाँ पर 3 ओम कर देते हैं, यहाँ पर 2 ओम कर देते हैं। अब देखते हैं, सॉल्व करने की विधि सेम होगी। 1/r बराबर हो जाएगा 1/3 प्लस 1/6। 1/r बराबर हो जाएगा 1/r बराबर, दोनों का एलसीएम 6, 3 दूना 6 प्लस 1, यानी कि 3/6, यानी कि 1 2 1/2। दोनों को जोड़े हैं, एलसीएम लॉस दोनों का आया है 6। 6 में 3 से भाग दिए हैं तो 3 दूना 6 2 बार, और 6 में 6 से भाग दिए तो 1 बार। 2 और 3 जुड़कर हो गया है 3, और नीचे 6, 3 का नाम 3 दूना 6, यानी 1/2 आ गया। ये मान किसका आया? 1/r का मान आया है
1/2, 1/r का मान आया है 1/2, तो r का मान आ जाएगा कितना 2। चाहे तो तिर्यक गुणा कर दें तब भी आ जाएगा, या कंपैरिजन कर दें, तुलना कर दें, 1 1 के बराबर है तो r 2 के बराबर है। अब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि हमारा जो फिगर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पर भी 2 ओम आ गया, यहाँ पर भी 2 ओम। कैसे बना है? ये हमारा प्रतिरोध था 3 ओम, ये हमारा प्रतिरोध था 3 ओम का जो हमने जोड़ा था। ये हमारा प्रतिरोध था 3 ओम का और ये प्रतिरोध हमारा था 6 ओम का। 3 ओम और 6 ओम जब श्रेणी क्रम में जुड़ा था तो उसका रिजल्ट हमारे पास जो आया था वो 2 आया था। इसलिए हम चाहें तो इन दोनों प्रतिरोधों को हटाकर इनका रिजल्ट वाला प्रतिरोध भी लगा सकते हैं जो रहेगा इसका श्रेणी क्रम में। अब श्रेणी क्रम में मान जो आता है वो आता है R = R1 + R2, यानी R = आ जाएगा 2 ओम प्लस R2 का मान आ जाएगा 2 ओम, तो R बराबर कुल आ जाएगा 4 ओम। ये आ जाएगा हमारा दूसरे का आंसर। तो इस प्रकार के घुमावदार क्वेश्चन आपके बोर्ड में जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए इसको कम से कम 2 बार आप लोग अवश्य लगा लेंगे। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। अगर पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिएगा। धन्यवाद।